Hello, my dear students. How are you all? I welcome all of you on WS Academy. And in today's lecture, we will go through a number of MCQs, standard MCQs for classical dances. आपको पता है जो classical dances का जो topic है, जहाँ पे भी आपका syllabus में culture part है, Indian history का, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ पे भी आपको हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिकल डांसेस को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और क्लासिकल डांसेस जो है आप लोगों को ये पहले पता होना चाहिए कि इंडिया जो है हमारे आर्ट एंड कल्चर में अगर हम देखेंगे हमारे पास 8 क्लासिकल डांसेस है। वी हैव 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ India. So we have 8 dances in the category of classical dance of India. So let's get started. We will do question. Question number 1 is on your screen. You just read the question, read 4 options and write your answer in the comment section or the live chat box. और साथ साथ में मैं भी आपको जो है आंसर इस पे बताऊंगी, ठीक है? Okay. So question number 1 is here, right? So question number 1 is what are the 8 classical dances of India? क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया जो है उनमें जो 8 है वो कौन से 8 है, ठीक है? तो ऑप्शंस यहाँ पे देखे हैं। ऑप्शन ए बताइए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए में क्या क्या देखे? कथक, दिस ऑप्शन कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम एंड कथकली। ऑप्शन बी कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, छाऊ, ओडिसिया, सत्रिया, मोहिनी अट्टम एंड कथकली। ऑप्शन सी कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, छाऊ, सत्रिया, मोहिनी अट्टम एंड कथकली। ऑप्शन डी कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, छाऊ, मोहिनी अट्टम एंड कथकली। राइट? ओके, सो द राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर ए है, ऑप्शन ए। कैसे? कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम एंड कथकली जो है ये 8 है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे इसमें छाव है। छाव जो है दिस इज द फोक डांस। छाव फोक डांस है असम का। एंड आप देखो यहाँ पे भी छाव है, तो दिस इज इनकरेक्ट। एंड इनमें भी है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? जो भारतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, ये सारे क्या है? ये क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया है। राइट? ओके, so question number 2, which Indian classical dance form originated in तमिलनाडु? इंडियन क्लासिकल डांसेस में से, इन ऑप्शंस में से कौन सा डांस है जो तमिलनाडु में ऑरिजिनेट हुआ? राइट? So the options are कथकली, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी। एंड आप सब लोगों को पता ही होगा जिसने भी ये टॉपिक्स किया है क्लासिकल जो है डांसेस का, बहुत ही इजी टॉपिक है, बेसिक क्वेश्चंस है। तमिलनाडु में जो डांस फॉर्म जो ऑरिजिनेट हुई दैट इज़ भारतनाट्यम। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांसेस। भारतनाट्यम में इमोशंस का बहुत ज़्यादा जो है दिखाया जाता है एंड टेम्पल्स में होता था ये भारतनाट्यम। सो द भारतनाट्यम इज़ द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Question number 3. Bharatnatyam is a dance of Tamil Nadu in South India which is earlier known as. So which was earlier known as. तो भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का डांस है, इसको पहले क्या बोला जाता था? ऑप्शंस आर राग, रासमोरी, मोहिनी, दसियत्तम। एंड द राइट आंसर इज शाबाश, ऑप्शन डी। क्योंकि ये टेम्पल्स में होता था ना, देवदासीज इसको करते थे, ठीक है? मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद देवदासी ट्रेडिशन? जैसे मैंने अभी बोला, ऑब्वियसली आपको तो सीधे आंसर पता चला होगा, भारतनाट्यम, ठीक है? भारतनाट्यम देवदासी ट्रेडिशन के साथ एसोसिएटेड है। पहले देवदासी जो लड़कियां होती थी वो खुद को वो बिल्कुल एसोसिएटेड होती थी, वहीं पे टेम्पल्स में ही रहती थी, तो वो ये परफॉर्म करती थी। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, which Indian classical dance form is performed primarily by men and is known for its use of makeup and elaborate costumes? देखिए किस डांस फॉर्म में यूजुअली मैन करते हैं डांस, और वो मेकअप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कॉस्ट्यूम्स भी डिफरेंट तरीके के लगाते हैं। सो ऑप्शंस आर भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी एंड कथकली। एंड यस, द राइट आंसर इज कथकली। कथकली जो है कथा मतलब स्टोरी, कली मतलब टेलर, स्टोरी टेलर, ये केरल का डांस है
और केरल में किया जाता है। इसमें मेकअप बहुत ज़्यादा लगता है और इवन आपने पढ़ा होगा डिफरेंट, अगर आप ब्लैक शेड लगाते हैं, ब्लैक शेड किसको रिप्रेजेंट करता है, रेड किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है, नोबिलिटी, डेविल, ठीक है, रॉयलिटी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मास्क लगाया जाता है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता है। तो द राइट आंसर इज कथकली। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, कथकली इज अ डांस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। अभी मैंने बताया जो कथकली डांस है वो कहाँ का है, कथकली केरल का है। सो इट इज फ्रॉम केरला। अभी हमने तमिलनाडु का देखा, वो भारतनाट्यम था। सो द राइट आंसर इज केरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है, आप देख लीजिए। ये है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली एंड गरबा। गरबा क्या जो है ये क्लासिकल डांस नहीं है, ये फोक डांस है, राइट। ओके। Which classical dance form is known for its use of circular movements and is often performed during festivals in the state of Manipur? तो कौन सा क्लासिकल डांस जो है वो माना जाता है, अपनी डांसर जो है वो सर्कुलर मूवमेंट्स दिखाता है और यूजुअली मणिपुर में जो है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के दौरान इसको जो है किया जाता है। कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। आपको सीधे ऑप्शन से पता चला होगा, मणिपुरी जो है मणिपुर में होता है और सर्कुलर मूवमेंट्स इसमें डांसर दिखाता है और यूजुअली मणिपुर के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे एक क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता है। Which classical dance form is known for its use of intricate footwork and is typically performed by female dancers in the state of Odisha? तो इंट्रिकेट फुटवर्क मतलब इसमें जो है ना वो आपने देखा होगा कि पाँव जो है उसमें मेहंदी लगी होती है और ऊपर वो घुंघरू पहने होते हैं और वो बिल्कुल जो है उस पर ज़्यादा फोकस जो होता है ना डांसर के पैरों पे, इसके फीट पे फोकस होता है क्योंकि वो फीट से ही क्या मूवमेंट्स दिखाती हैं, राइट। तो ओडिशा में जो डांस है किया जाता है। एंड कुचिपुड़ी, ओडिसी, छाव, भांगड़ा। आपको पता है भांगड़ा जो है, भांगड़ा और गिद्दा वो पंजाब के फोक डांसेस हैं एंड छाव इज फोक डांस ऑफ असम। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है, जो ओडिसी है ओडिशा में किया जाता है और इसमें इंटीग्रेट फुटवर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, राइट। अ क्लासिकल डांस इंडिजिनियस टू नॉर्थ इंडिया विच हैज़ डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू मुस्लिम कल्चर। ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है नॉर्थ इंडिया का जो हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स की इन्फ्लुएंस में आके ये ओरिजिनेट हुआ है। ऑप्शंस आर कथक, मणिपुरी, भारतनाट्यम एंड कथकली। जो कथक है ना, कथक इज द राइट आंसर। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कथक, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। अगर आप देखोगे भारतनाट्यम, कथकली ये कहाँ का है, ये साउथ इंडिया का है, बट कथक इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, राइट। ओके। कथक इज अ क्लासिकल डांस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। बताइए, आप देखो यहाँ पे आपको अगर पता होगा कि नॉर्थ इंडिया का है, कर्नाटक इज द साउथ इंडियन स्टेट, केरल साउथ इंडियन स्टेट है, असम नॉर्थ इंडियन स्टेट है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है जो कि जो है नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती है। सो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादातर ये कथक किया जाता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद नॉर्थ इंडिया, दैट इज उत्तर प्रदेश, राइट। ओके। Which classical dance form is known for its use of घुंघरू, ankle bells and is often performed to थुमरी and गजल म्यूजिक। कौन सा डांस जो है थुमरी और गजल म्यूजिक पे किया जाता है और उसमें घुंघरू पहने जाते हैं, बताइए। कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथक। तो आपको जब गजल म्यूजिक आप सुनोगे तो ऑब्वियसली पता चलता है, थुमरी से भी पता चलता है नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है। सो कथक है, कथक नॉर्थ इंडिया का डांस है। ये यूजुअली घुंघरू पहन के किया जाता है और डुमरी और गज़ल महफिलें जब लगती थी तो कथक डांसर्स कथक डांस परफॉर्म करते थे। ओके। Which classical dance form originated in the state of Andhra Pradesh and is known for its use of both dance and dialogue to tell stories? इसमें स्टोरीज बोली जाती है तो इसमें डांस भी आता है और डायलॉग्स भी बोले जाते हैं। तो बेसिकली विलेज का, आंध्र प्रदेश में एक विलेज है जिसका नाम था कुचिपुड़ी। क्या था नाम? कुचिपुड़ी था नाम, और इसी वजह से आंध्र प्रदेश का जो ये डांस फॉर्म है इसका नाम ही पड़ा क्या? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर। ये आंध्र प्रदेश के साथ बिलोंग करता है जिसमें डांस भी होता है और डायलॉग भी होता है स्टोरीज बोलने के लिए। डांसर इंट्रोड्यूस भी करता है खुद को। ओके। नत्या तरंगिनी इज अ स्कूल फॉर। नत्या तरंगिनी जो वो किस चीज का स्कूल है, किस चीज के लिए स्कूल है नत्या तरंगिनी? ऑप्शंस आर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, गरबा। बताइए। एंड द राइट आंसर इज कुचिपुड़ी।
और कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का डांस है, राइट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन, आप पढ़ लीजिए इसको. विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ स्लो एंड फ्लूइड मूवमेंट्स एंड इज ऑफन परफॉर्म्ड टू डिवोशनल सॉन्ग्स. ठीक है, जब आप भगवान के लिए कोई सॉन्ग या प्रार्थना करने के लिए गाते हैं और उसमें स्लो मूवमेंट्स, फ्लूइड मूवमेंट्स, मतलब जो फ्लेक्सिबल स्लो मूवमेंट्स होती हैं वो यूज़ की जाती है. तो ऑप्शंस आर कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम एंड मोहिनीअट्टम. ठीक है, सो द राइट आंसर इज मोहिनीअट्टम. ठीक है, बेसिकली जो मोहिनीअट्टम है ना, इसमें वुमेन को बहुत ब्यूटीफुल दिखाया जाता है, स्लो मूवमेंट्स की जाती है, फ्लूइड मूवमेंट्स की जाती है और डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए बेसिकली ये डांस परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, बात समझ में आ गई? मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स. किस इंडियन स्टेट का मोहिनीअट्टम डांस है? बेसिकली मैंने कहीं पे पढ़ा है मोहिनीअट्टम का बेसिकली मतलब ही होता है ब्यूटीफुल वुमन, और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? ये केरल से बिलोंग करता है. मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है किस स्टेट का? केरल का. इसको मोहिनीअट्टम का मतलब ही होता है ब्यूटीफुल वुमन. इसमें स्लो मूवमेंट्स की जाती है और डिवोशनल सॉन्ग्स पे इसको परफॉर्म किया जाता है. Dargesh is an Indian classical dance that has its origins in the Vaishnava monasteries Satras of Assam. आपको पता है शंकर देव, आचार्य शंकर देव का नाम सुना होगा. वो एक सेंट थे और वैष्णवा मोनेस्ट्रीज में वो आसाम में जो है परफॉर्म करते थे. फिर ये डांस पे उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है. जो मोनेस्ट्रीज थे उनको सतराज भी बोलते हैं. तो कौन सा क्लासिकल डांस है जो आसाम स्टेट से है और वैष्णवा मोनेस्ट्रीज में ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता था? एंड द राइट आंसर इज, ऑप्शंस आप देख लीजिए, कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम. एंड द राइट आंसर इज सत्रिया. सत्रिया जो डांस है ये असम स्टेट से बिलोंग करता है और आचार्य जो आचार्य देव है और शंकरा देव है, तो वो जो है वैष्णवा मोनेस्ट्रीज में उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा इस डांस पे, सत्रिया डांस पे, राइट? ओके, moving to another question, in which year the संगीत नाटक अकादमी recognizes सत्रिया as a classical dance. सत्रिया जो है, पहले तो 8 क्लासिकल डांसेस नहीं थे, तो किस साल में सत्रिया जो डांस है आसाम का, इसको संगीत नाटक अकादमी जो है यही तो इसी के अंडर यही इनको रिकॉग्नाइज करती है. इसको कब रिकॉग्नाइज किया? 2005 में, 2000 में, 2012 में, 2016 में? बताइए. इसको रिकॉग्नाइज किया गया 2000 में, 2000, इन द ईयर 2000, राइट? ओके, शाबाश. So question number 19 is, who is considered the founder of the Bharatnatyam dance form? तो भारतनाट्यम डांस फॉर्म जो है उसका फाउंडर कौन है? एंड द ऑप्शंस आर रोशन कुमारी, शोभा नायडू, सुनंदा नायर, रुक्मिणी देवी अरुंडली. बताइए. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इसमें भारतनाट्यम में, एंड जो है इसको कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ भारतनाट्यम. तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि दैट आउट ऑफ स्टेट जो है डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे भी हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमने जो है इंशाल्लाह इन कमिंग डेज वी आर गोइंग टू लॉन्च डिफरेंट सीरीज फॉर देम, स्पेशली फॉर यूपी. जो रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट आए हैं उनका एग्जाम है और उनके सिलेबस में भी ये हैं. सो यस, स्टे कनेक्टेड जो है हमारे यूट्यूब के साथ भी जुड़े रहें, और आप हमारी जो है अकेडमी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, WS अकेडमी की. ठीक है. Okay, question number 20. Which classical dance form is known for its use of intricate hand gestures and facial expressions? किस डांस फॉर्म में आप बहुत ज़्यादा जो है facial expressions दिखाते हैं and हाथों से gestures दिखाते हैं, इमोशंस को हाथों से दिखाते हैं और facial expressions भी दिखाते हैं? ऑप्शंस आर कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम एंड मोहिनीअट्टम. बताइए क्या सही आंसर है? एंड यस, द राइट आंसर इज कथकली. कथकली में आप फेशियल एक्सप्रेशंस भी दिखाते हैं और हैंड गेस्चर्स भी, और आपको पता है कि इस पे फेस पे मेकअप भी किया जाता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स का, राइट? विच क्लासिकल डांस फॉर्म ऑरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ केरला? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम. एंड यस, इसमें 2 ऑप्शन सही है, कथकली भी है और मोहिनीअट्टम भी केरल स्टेट का है. ओके,
Which classical dance form is characterized by its use of fast footwork and spinning movements? इसमें फास्टली पैरों की जो मूवमेंट्स है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और स्पिनिंग मूवमेंट्स की जाती है। तो ये किस वाली क्लासिकल डांस, मैंने आपको अभी बोला कि घुंघरू पहने जाते हैं उसमें और गजल के म्यूजिक पे भी डांस किया जाता है। एंड द राइट आंसर इज कथक। ऑप्शन बी जो है ये इसका सही आंसर है, कथक। राइट, ओके। What is the name of the rhythmic footwork used in कथकली? कथकली में जो आप रिदम पे फुटवर्क करते हैं ना, रिदम पे पैरों से जो है आप वो फुटवर्क दिखाते हैं, उसका क्या नाम है? चंदा, तालिया, गार्ड, रोपली, बताइए उसका क्या नाम है? एंड यस, उसको हम छंडा बोलते हैं। ओके। Which classical dance form is known for its use of masks and elaborate costumes? इसमें हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। एंड वो कौन सा डांस है? मैंने आपको बार बार बताया कि वो कथकली है। और कथकली पे जो है मेकअप बहुत ज़्यादा किया जाता है, मास्क लगाए जाते हैं, कॉस्ट्यूम्स जो है डिफरेंट किस्म के लगाए जाते हैं। और वहाँ पे जो कलर है ना वो डिनोट करती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, राइट। Which classical dance form is based on the principle of नट्य शास्त्र? नट्य शास्त्र के प्रिंसिपल्स पे कौन सा जो है क्लासिकल डांस फॉर्म जो है उनके नाट्य शास्त्र के प्रिंसिपल्स पे बेसिस है? कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम एंड मोहिनीअट्टम। अगर हम इसका अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो भारतनाट्यम इट्स द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस और एक मेन क्लासिकल डांस है। तो यस, भारतनाट्यम इज द राइट आंसर। Which classical dance form is known for its use of मुद्रास और hand gestures? मुद्रास हम किस में यूज करते हैं, हैंड जेस्चर्स किस में हम यूज करते हैं? हम इमोशंस दिखाते हैं मुद्रास से। इमोशंस को बहुत ज्यादा दिखाया जाता है हाथों से, मुद्रा से, हैंड जेस्चर्स से। तो ये भारतनाट्यम है। Which classical dance form is performed on the brass plate? कौन सा डांस फॉर्म में डांसर जो है वो ब्रास प्लेट को जो नीचे रखता है उस पे जो है डांस करता है? और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रास प्लेट पे कौन सा डांस फॉर्म किया जाता है। कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर एंड इट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ओके। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मृदंगम एंड घटम? ये दो जो इंस्ट्रूमेंट्स है मृदंगम या घटम जो है ये किस डांस फॉर्म में यूज किए जाते हैं? एंड इसका सही जो आंसर है दैट इज भारतनाट्यम। ओके। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ जाति पैटर्न्स? जाति पैटर्न्स हम किस क्लासिकल डांस फॉर्म में यूज करते हैं, बताइए। एंड द राइट आंसर इज कथक में। Which classical dance form is known for its use of नवरासास और 9 इमोशंस? 9 इमोशंस को हम दिखाते हैं, 9 इमोशंस को हम इस डांस से दिखाते हैं। ऑब्वियसली मैंने इमोशंस की जब बात आती है, जब मुद्रास की बात आती है, हैंड जेस्चर्स की बात आती है, इमोशंस की बात आती है, तो ये किस में हम दिखाते हैं? सो इट इज बीइंग शोन बाय भारतनाट्यम डांस। और ये तमिलनाडु से बिलोंग एसोसिएट करता है, तमिलनाडु स्टेट के साथ। और रुक्मिणी देवी ने बहुत फाउंडर मानी जाती है इसकी। और इसमें 9 नवरासा हम उसको बोलते हैं, रासा हम बोलते हैं ना इमोशंस को जो हम दिखाते हैं, तो 9 इमोशंस जो है इसमें दिखाते हैं। सो भारतनाट्यम इज द राइट आंसर। इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए, अभी आपका कोई भी क्लासिकल डांसेस में जो है मेन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर its यूज ऑफ छकर और स्पिनिंग मूवमेंट्स? बताइए, मैंने आपको इससे पहले भी ये पढ़ा है, ये कथक इसका सही आंसर है जो कि नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करता है। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ पदम्स और पोएटिक सॉन्ग्स? मोहिनीअट्टम, कथक, सत्रिया, मणिपुरी। एंड इसका जो आंसर है यहाँ पे दिख भी रहा है, जो है पोएटिक्स जो सॉन्ग्स होते हैं, पदाम हम उनको बोलते हैं, तो मोहिनीअट्टम इज द राइट आंसर। तो हमने जो इतनी बार ये रिपीट किए, ये जो 8 क्लासिकल डांस से, चाहे भारतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथकली हो, कथक हो, सत्रिया हो, मोहिनीअट्टम हो, ओडिसी हो, मणिपुरी हो, तो इतनी बार हमने रिपीट किया। तो जो भी इनके जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, वो हमने किए। और आई होप कि आपको ये हमेशा के लिए अब याद रहेंगे, आपको ये भूलेगा नहीं। एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा ये वीडियो सीरीज, और आपको और
कौन सा वाला आप इसमें पढ़ना चाहते हैं। एंड यस इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू जो है डिस्कस द रेवेन्यू ऑफिसर यूपी पीएससी के जो पोस्ट आए हैं 400+ पोस्ट आए हैं, उसका जो सिलेबस मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। एंड इंशाल्लाह आपको पूरी सीरीज़ भी मिलेगी हमारी यूट्यूब चैनल पे फ्री, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।